जब उसने मुझे ब्लॉक किया, मैं सिर्फ एक चीज रिपीट कर रहा था, वाई इज दिस हैपनिंग टू मी। लेकिन रुकिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक रियल स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी है, एक लड़की की कहानी जो शायद आपकी ही कहानी है। लेट्स कॉल हर अनन्या। अनन्या का 3 साल का रिलेशनशिप एक झटके में खत्म हो गया। एसपी ने ना सिर्फ उसे ब्लॉक किया, बल्कि सिर्फ 15 दिन के अंदर एक नए रिलेशनशिप में चला गया। वो लड़का उस नए रिलेशनशिप की फोटोज पोस्ट कर रहा था, सोलमेट के कैप्शंस डाल रहा था। अनन्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो हर रात उनकी फोटोज देखकर रोती, स्टॉकिंग करती, और मेरे पास आई तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे पूछा, सर, उसने उसकी फोटो डाली है, वो लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या लॉ ऑफ अजम्पशन एंगेजमेंट तोड़ सकता है? मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, अनन्या, तुम मिरर के सामने खड़े होकर अपना बिखरा हुआ चेहरा देखकर रो रही हो और उम्मीद कर रही हो कि मिरर में कोई खूबसूरत तस्वीर दिखे। मिरर पर मुक्का मारने से या फोटो स्टॉक करने से कुछ नहीं होगा। मिरर को इग्नोर करो, अपना चेहरा साफ करो। रिफ्लेक्शन को बदलना ही पड़ेगा, वो उसका नेचर है। अनन्या ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने 3D वर्ल्ड को फेक डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि अगर वो किसी और के साथ फोटो डाल रहा है तो वो सिर्फ एक पर्ज है, वो मेरी पुरानी इनसिक्योरिटी का कचरा है जो बाहर निकल रहा है। उसने हर रोज ये विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो लड़का उसके साथ है। जब भी उसके मन में डर आता कि वो तो किसी और का हो गया, वो तुरंत बोलती, नहीं, वो मेरा पति है, बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड एक्टर्स हैं। 20 दिन तक कुछ बदला नहीं। 3D वर्ल्ड और बुरा होता गया। लोग उसे आकर बोलते, वो तो सेटल हो गया, तू भी आगे बढ़ जा। लेकिन अनन्या ने अपनी इनर वर्ल्ड में एक दीवार खड़ी कर ली थी। 25वें दिन पर चमत्कार शुरू हुआ। एसपी ने अचानक सारी फोटोज डिलीट कर दी। 28वें दिन पर एसपी की उस नरी लड़की से इतनी भयानक लड़ाई हुई कि बात पुलिस तक पहुंचने वाली थी। और 30वें दिन की रात अनन्या के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वही एसपी था। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा, अनन्या, मैं उस लड़की के साथ सिर्फ तुझे भुलाने के लिए गया था, पर मैं हर पल तुझे ही ढूंढ रहा था। मैंने उसे एंगेज करने की कोशिश की, पर मेरा दिल नहीं माना। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूं। आज अनन्या की शादी उसी एसपी से हो चुकी है। ये जादू नहीं है, ये लॉ ऑफ मिरर है। और सच बोलूं तो मुझे पहले लगता था यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया ये मेरे अगेंस्ट नहीं था, ये मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन था। आज का वीडियो अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप एसपी मैनिफेस्टेशन में सीरियस हो, अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि क्यों कभी एसपी ऑब्सेस्ड होता है और कभी कोल्ड, क्यों कभी मैसेज आता है और कभी साइलेंस, तो आज हम डीप डाइव करेंगे। टॉपिक है वाई द 3D वर्ल्ड इज जस्ट अ मिरर रिफ्लेक्टिंग योर करंट इनर स्टेट। आज हम लेयर्स खोलेंगे। अगर आप रेडी हो सच सुनने के लिए तो वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको ऐसे लॉन्ग डीप ब्रेकडाउन्स पसंद हैं जो एक्चुअली क्लैरिटी देते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम इल्यूजन्स तोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, 3D क्या है? 3D मतलब एसपी का बिहेवियर, एसपी का मैसेज या नो मैसेज, थर्ड पर्सन, शादी की डेट, पेरेंट्स का अगेंस्ट होना, ब्लॉक होना, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के बाद 5 दिन साइलेंस। ये सब 3D है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, 3D इज नॉट करंट रियलिटी, 3D इज अ डीलेड एको। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़ी खाई के सामने खड़े हैं और आप चिल्लाते हैं, आई लव यू। आपको आवाज तुरंत सुनाई नहीं देगी, कुछ सेकंड्स का गैप होगा और फिर वही आवाज गूंजेगी। मैनिफेस्टेशन में ये गैप ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका आज का 3D आपके पिछले महीने की एंग्जाइटी का रिजल्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आज का 3D देखकर नए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने देने लगते हैं। हम मिरर में बिखरे बाल देखकर और ज्यादा रोने लगते हैं, जिसकी वजह से कल का रिफ्लेक्शन और बुरा हो जाता है। चलिए एक और बहुत डीप रेडिट सक्सेस स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने मिरर प्रिंसिपल को मास्टर कर लिया था। वो लिखती है, मैं और मेरा एसपी परफेक्ट रिलेशनशिप में थे, फिर अचानक मुझे इनसिक्योरिटीज होने लगी। मैंने सोचा वो इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उसे मुझसे छीन सकती है। मैंने डरना शुरू किया। पॉज। अब ध्यान से सुनिए, उसने डरना शुरू किया तो मिरर ने क्या दिखाया? वो आगे लिखती है, अचानक वो मुझसे उखड़ा उखड़ा लेने लगा। वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई 10 घंटे बाद देता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। मैं पागल हो गई। मैंने उसे 50 कॉल्स किए, 100 मैसेजेस किए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इस लड़की ने क्या किया? उसने लिखा, मैंने फ़ोन साइड में रखा और मिरर के सामने खड़ी हुई। मैंने कहा, ये एसपी जो मुझे इग्नोर कर रहा है ये असली नहीं है, ये मेरी इनसिक्योरिटी का भूत है। असली एसपी तो मुझसे बहुत प्यार करता है।
उसने 15 दिन तक एक मेंटल डाइट रखी। उसने एसपी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया। वो खुद से बोलती, मैं इतनी मैग्नेटिक हूं कि एसपी मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता। उसने 3D वर्ल्ड को पूरी तरह इग्नोर किया। स्टॉकिंग बंद, रोना बंद। पहली बार 3D हिला। एसपी ने उसे अनब्लॉक किया। उसने मैसेज नहीं किया, बस अनब्लॉक किया। लड़की ने रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा, ऑफ कोर्स अनब्लॉक करेगा, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। अगले दिन एसपी का मैसेज आया, हे आर यू ओके? लड़की ने 5 घंटे बाद रिप्लाई किया, यस आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? एसपी की हालत खराब हो गई। जो लड़का इग्नोर कर रहा था वो अचानक चेजर बन गया। वो उसे दिन में 10 बार कॉल करने लगा। आज वो दोनों साथ हैं और एसपी उसके पीछे पीछे घूमता है। समझिए इस बात को, एसपी ने उसको हर्ट नहीं किया था, उसने अपनी फियर को 3D में प्रोजेक्ट किया था। अगर आप रोज सोच रहे हैं कि ही इज लूजिंग इंटरेस्ट, ही इज बोर्ड, ही विल लीव, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी ब्रेकअप की रिहर्सल कर रहा है। और जब रिहर्सल इतनी तगड़ी होगी तो स्टेज पर वही प्ले दिखाया जाएगा। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन अपने पैटर्न को ऑनेस्टली देख रहा है। चलिए और डीप जाते हैं। 3D मिरर का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली? मतलब अगर आपका कोर बिलीफ है आई एम नॉट इनफ, तो 3D क्या रिफ्लेक्ट करेगा? आपका एसपी का इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, हर बात पर कंपैरिजन, थर्ड पर्सन का अचानक आ जाना, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। अगर आपका बिलीफ है मेन कमिट टू मी इजीली, मैं जिसे चाहती हूं वो मेरा हो जाता है, तो 3D रिफ्लेक्ट करेगा फास्ट कमिटमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट। मिरर न्यूट्रल है, वो जज नहीं करता कि आप अच्छे हो या बुरे, वो सिर्फ कॉपी करता है। अगर आप मिरर के सामने गुस्सा दिखाओगे तो रिफ्लेक्शन भी गुस्सा दिखाएगा। आप रिफ्लेक्शन से ये नहीं कह सकते कि पहले तुम स्माइल करो फिर मैं करूंगा। आपको पहले स्माइल करनी होगी, तभी रिफ्लेक्शन स्माइल करेगा। अब एक और बहुत डीप रेडिट सक्सेस स्टोरी सुनिए। एक लड़की मुझे लिखती है, सर मेरा एसपी हर 2 दिन में गुड मॉर्निंग करता है, फिर 10 दिन के लिए डिसअपियर हो जाता है, ये मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही? मैंने उससे एक सवाल पूछा, तुम्हारा इनर डायलॉग क्या है जब वो गायब होता है? उसने कहा, मुझे लगता है लड़के सीरियस नहीं होते, वो बस यूज करके छोड़ देते हैं। समझे आप? बिलीफ, men are inconsistent, reflection an inconsistent man। वो बेचारा एसपी तो सिर्फ वही कर रहा है जो आपने स्क्रिप्ट में लिखा है। अब मैं एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर एक्सप्लेन करता हूं। ह्यूमन ब्रेन कंफर्मेशन बायस पे काम करता है। अगर आपने मान लिया है कि ही इज पुलिंग अवे, तो आपका दिमाग सिर्फ वही चीजें नोटिस करेगा जो इस बात को सच साबित करें। उसने सीन करके रिप्लाई नहीं किया, आपका दिमाग बोलेगा, देखा मैंने कहा था ना। उसका फोन बिजी आ रहा है, आपका दिमाग बोलेगा वो किसी और से बात कर रहा है। लेकिन जो साइंस ऑपोजिट हैं वो आपका दिमाग इग्नोर कर देगा। तो 3D सिर्फ आउटर वर्ल्ड नहीं, आपका परसेप्शन भी है। अब हम बात करते हैं द पर्ज की। बहुत बार जब आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं, सिचुएशन और खराब हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, वो किसी और के साथ फोटो डाल देता है। इसे पर्ज कहते हैं। पुराना कचरा बाहर निकल रहा है। जैसे जब आप घर की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है और घर पहले से ज्यादा गंदा दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सफाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि सफाई हो रही है। जो लोग इस वक्त डर कर रोने लगते हैं वो मैनिफेस्टेशन कैंसिल कर देते हैं। जो लोग हंसते हैं और बोलते हैं वाओ मिरर साफ हो रहा है, वो जीत जाते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देता हूं जो आप अप्लाई कर सकते हो। 3D मिरर रीसेट फ्रेमवर्क। स्टेप 1, आइडेंटिफाई डोमिनेंट बिलीफ। लिखो, एसपी के बारे में आपका बिगेस्ट फियर क्या है? क्या आपको लगता है कि आप रिप्लेसेबल हो? स्टेप 2, ट्रैक इमोशनल रिएक्शन। जब एसपी लेट रिप्लाई करे, आपका बॉडी का रिएक्शन क्या है? क्या आपका दिल तेज धड़कने लगता है? क्या आप पैनिक में फोन चेक करते हो? स्टेप 3, न्यूट्रलाइज रिएक्शन। इमीडिएट नरेटिव चेंज करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज इग्नोरिंग मी, से ही इज प्रोसेसिंग हिज इंटेंस फीलिंग्स फॉर मी, ही इज रियलाइजिंग माई वर्थ। स्टेप 4, परसिस्ट कामली। कंसिस्टेंसी पैनिक से नहीं आती, काम रिपीटिशन से आती है। अब अनकंफर्टेबल पार्ट। अगर आप विक्टिम मोड में रहोगे तो 3D भी विक्टिम स्टोरी रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर ये आपका डायलॉग है तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, लो और ऐसी सिचुएशंस जहां तुम विक्टिम बनो। अगर आप क्रिएटर मोड में आओगे तो 3D एडजस्ट करेगा। यहां डिसिप्लिन आता है और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा लोग यहीं फेल होते हैं। वो वीडियो देखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, 2 दिन स्ट्रांग रहते हैं, फिर 3D ट्रिगर, एक पुरानी फोटो दिख गई या किसी ने एसपी का नाम ले लिया और वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जरूरी है। इसी जगह पर मैं आपसे सीरियस बात करना चाहता हूं। अगर आप जेन्युइनली अपनी 3D रिएक्शन पैटर्न तोड़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप ओवरथिंक करते हो, पैनिक करते हो, कंसिस्टेंसी लूज कर देते हो, तो आपको डेली गाइडेंस चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट। ये कैजुअल क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो थक चुके हैं 3D से लड़ते लड़ते।
पेमेंट के बाद आपको व्हाट्सएप एक्सेस मिलता है और हम रोज आपके ट्रिगर्स पर काम करते हैं। हम मेंटल डाइट और सेल्फ कॉन्सेप्ट को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको रिएक्ट करना बंद करना सिखाते हैं। अगर आप सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। वाई 3D इज मिरर? क्योंकि आउटर वर्ल्ड आपकी इनर स्क्रिप्ट को प्ले करता है। इमेजिन कीजिए आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं और एसपी एक एक्टर है। अगर आपने स्क्रिप्ट में लिखा है कि एक्टर हीरोइन को इग्नोर करता है, तो बेचारा एक्टर क्या करेगा? वो तो स्क्रिप्ट ही फॉलो करेगा ना। डायरेक्टर बनिए, स्क्रिप्ट बदलिए, एक्टर को मजबूरन अपनी एक्टिंग बदलनी पड़ेगी। लेकिन एक फाइनल लेयर, नेचुरलनेस। जब तक आप मैनिफेस्टेशन के लिए तड़पेंगे, वो आपसे दूर भागेगी। जब आपको इंटरनली ये महसूस होने लगेगा कि ऑफ कोर्स ही लव्स मी, इसमें हैरानी की क्या बात है, आई एम द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू हिम, तब 3D कैचअप करेगा। मिरर को जल्दी करने की जरूरत नहीं। मिरर पर मुक्का मारने से रिफ्लेक्शन नहीं बदलता, सिर्फ हाथ में चोट लगती है। बस अपना फेस यानी इनर स्टेट बदलिए। अपने अंदर की शांति को इतना गहरा कीजिए कि बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। अब मैं आपसे लास्ट सवाल पूछता हूं। अगर आप कल सुबह उठकर डिसाइड करो कि आई एम नॉट रिएक्टिंग एनी मोर, माई इनर वर्ल्ड इज द ओनली ट्रूथ, तो क्या आप रेडी हो 3D को टेम्पररी इल्यूजन की तरह देखने के लिए? क्या आप रेडी हो उस खाली चैट बॉक्स को देखकर मुस्कुराने के लिए कि तुम तो पुराने थॉट्स हो, नया तो रास्ते में है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिरर से लड़ना बंद करो, अपना फेस एडजस्ट करो और याद रखो 3D सिर्फ कॉपी करता है, ओरिजिनल आप हो।